इस शख्स की कहानी दिल को रुलाने वाली है और दशा ऐसी कि आप देख ना पाओगे। इसलिए इस शख्स को हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते। बस इतना जान लो कि भगवान ने सारी दुनिया का दर्द मानो इस गरीब की झोली में डाल दिया है। अब ये दुनिया वालों के ही सहारे हैं, इंसानों के सहारे हैं। घनघोर गरीबी है, शरीर पर बेइंतहा रसौलियां हैं, फिर एक बार बुरी तरह से शरीर झुलसा और अब हाथ कट गया है। बाकियों को छोड़ो, कुछ ना कुछ कर लेंगे, जैसे तैसे कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन परिवार में 4 नाबालिग बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? पक्का घर भी नहीं है, रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। तो जरा सोचिए, जिनके पास ये सब नहीं है, उनके पास आखिर और क्या होने की उम्मीद रखते हैं। ये कहानी है जिला ऊना के हरोली के लोअर बठेड़ा के सतनाम सिंह की। अब इसे बदनसीबी कह लो, अपने किसी जन्म के कर्मों का फल कह लो, या फिर खुदा की नाराजगी, लेकिन सतनाम के साथ ऐसा और इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ घोर गरीबी तो दूसरी तरफ कुदरत ने कहर ढा दिया। एक हाथ काटना पड़ा। आफत ऐसी आई कि एक तरफ आर्थिक बदहाली तो दूसरी तरफ आपदा ने ऐसा घेरा कि सतनाम बिस्तर पर पड़े रहने के लायक हो गया। दरअसल करीब 10 दिन पहले घर के पास ही जब सतनाम काम कर रहा था तो अचानक बिजली की तारों की चपेट में आ गया। करंट लगने से 50 वर्षीय सतनाम सिंह बुरी तरह झुलस गया। कच्चा घर, 4 बच्चे और आय का कोई साधन नहीं। गंभीर हालत के चलते सतनाम को ऊना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया गया। वहां बात न बनी तो अब उसे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। बुरी तरह से झुलसे इस दिहाड़ीदार मजदूर को उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। एक हाथ की हालत ज्यादा खराब थी और ठीक होने की कोई गुंजाइश न लगी तो वो हाथ काटना पड़ा। अब बेचारा एक हाथ के सहारे है। आय का कोई साधन नहीं है। अब चिंता ये है कि आखिर वो करेगा भी तो करेगा क्या। आंखें ऐसी महान आत्मा को टकटकी लगाए बैठी हैं कि कोई आएगा जो उसकी मदद करेगा। मैं सब्जी लगा ली बूटे ने तो सुहाना कहते हैं फलियां लगा तो वो पैर वाली वो ढांगी नहीं वो बेटा फलियां तोड़ का मेरे एक पास थोड़ी नहीं दूसरे पास तोड़ गई ना वो बस कर हो गया। फिर नहीं पता रहा कितों करंट आ गया कितों। क्या काम करते हैं? जिमीदार ये करते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 4 है। आमदनी का और जरिया है जी कमाने वाला कोई और है घर च? कमाने वाला देखो मैं क्या कह सकता, बच्चे भी छोटे हैं मेरे साथ। उधर घर में 3 बेटियां और एक बेटा अपने पिता की स्वस्थ लौटाने की कामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है तो सबसे छोटे बेटे की उम्र महज 10 साल। घर में घनघोर गरीबी के हालात हैं, लिहाजा अब निगाहें ऐसी महान आत्मा के लिए टकटकी लगाए बैठी हैं कि कोई आएगा जो उसकी मदद करेगा। व्यक्ति तुसी देख रहे हो ये है सतनाम सिंह, गांव लोअर बठेड़ा, जिला ऊना से। पिछले हफ्ते सतनाम सिंह का एक्सीडेंट हुआ। सतनाम सिंह अपने घर के बाहर 11 kV की लाइन की चपेट में आ गए, जिसके कारण उनका एक हाथ कट गया और लगभग पूरा शरीर पीछे से जल चुका है। सतनाम सिंह जी का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। विडंबना यह है कि सतनाम सिंह BPL कार्ड धारक हैं। घर में 3 बच्चियां छोटी छोटी और एक छोटा बच्चा लड़का है। अब प्रॉब्लम यह है, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से गरीबी, इन सब के बीच में सतनाम सिंह जी के दरवाजे पे मुसीबतें दस्तक दे चुकी हैं और सतनाम सिंह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा देखा जाए विकलांग है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ इस मुश्किल की घड़ी में ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाए। इनके लिए आप सब प्रशासन से और आप सबसे यही गुजारिश है कि आगे आए, बढ़ चढ़कर। इस गरीब की हालत इतनी दर्दनाक हो गई है कि इसे सुनकर वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी खुद को उससे मिलने से न रोक पाए। वे अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सतनाम से मुलाकात की और हालचाल जानकर उसे कुछ मदद देते हुए हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है।
दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सतनाम को आखिर क्या पता था कि उसके हिस्से में ऐसे दिन आएंगे कि जीना दूभर हो जाएगा। लिहाजा गरीब को मदद दिलाने के लिए शुरू की गई पंजाब केसरी की मुहिम को आप लोग खूब सराह रहे हैं। जरूरतमंदों की भी भरपूर मदद कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी कृपा इस गरीब, असहाय और जरूरतमंद पर भी बरसा दीजिए, क्योंकि इसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ खड़ी है मानो भगवान ने सारी दुनिया का दर्द इस गरीब की झोली में डाल दिया है। अब ये सिर्फ आपके सहारे है, अब ये सिर्फ इंसानों के सहारे है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।